22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला गर्भगृह में विराजेंगे तो पूरे देश में मंगलगान होगा, दिवाली मनाई जाएगी। उस भव्य दिवाली में अभी 7 दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले ही अयोध्या में दिवाली की शुरुआत हो गई है और ये उसकी पहली झलक है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के साथ अयोध्या में दिवाली की शुरुआत हो गई है। सरयू तट 40,000 दियों से दिव्यमान हो रहा है। बीकानेर से आए राम भक्तों ने सरयू किनारे दिए सजाए। शाम होते ही उन दियों को जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। घाट पर दियों के जरिए जय श्री राम, स्वास्तिक और तीर धनुष की आकृति बनाई गई। अयोध्या में अब दिवाली जैसा माहौल भी दिखने लगा है। ये आप देख रहे हैं सरयू के किनारे सरयू घाट पर दीपोत्सव हो रहा है, दिए जलाए जा रहे हैं और बीकानेर से जो राम के भक्त यहाँ आए हैं उन्होंने सरयू के इस घाट को पूरी तरीके से दियों से सजा दिया है और इन दियों को जब आप देखेंगे तो आपको प्रभु श्री राम लिखा हुआ नजर आएगा, तो कहीं प्रभु श्री राम के तीर और धनुष भी नजर आएंगे और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं राम के वो लोग लगे हुए हैं, दीपों को प्रज्वलित कर रहे हैं। न सिर्फ वो लोग जो यहाँ पर आए हैं और इस उत्सव में शरीक हो रहे हैं, बल्कि जो स्थानीय लोग और जो यहाँ सरयू के घाट पर घूमने के लिए आते हैं भक्त, वो भी दिए को जलाने दीपोत्सव में जुड़ गए हैं। और आप देखेंगे कि जहाँ तक आपको आपकी नजर जाएगी वहां तक इस घाट पर आपको दिए की रोशनी नजर आएगी। दूर से आए हुए लोग यहाँ इस उत्सव का हिस्सा न सिर्फ बनना चाहते हैं बल्कि किसी न किसी तरीके से अपनी भूमिका भी इसमें वो दिखाना चाहते हैं, उसमें शरीक होकर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन यानी 23 जनवरी से राम मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। राम भक्त रामलला को उनके नए भव्य मंदिर में विराजमान देखेंगे। ऐसे में उन राम भक्तों के लिए खास प्रसाद तैयार हो रहा है। अयोध्या में गाय के शुद्ध देसी घी से करीब 14 लाख लड्डू तैयार हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े कड़ाहों में कैसे लड्डू बनाने की तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं कि एक साथ 3 कड़ाहे चढ़े हुए हैं और इनको जो यहाँ कारीगर हैं लड्डू बनाने वाले वो उसमें लगे हुए हैं, लड्डू तैयार कर रहे हैं। यहाँ आ जाइए और देखिए आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? वाराणसी के रहने वाले हैं। तो कितना लड्डू बना दे रहे हैं एक दिन में? 25 किलो 25 मन लड्डू एक में बना दे रहे हैं। अब देखिए थालों में इनको सजाकर रखा जा रहा है। आप इस पूरे हॉल में जब नजर दौड़ाएंगे तो चारों तरफ आपको ये प्रसाद के थाल नजर आएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ये भोग रामलला को लगाया जाएगा। अब जरा मैं आपको तस्वीरें जरा दिखा देता हूं पूरे हॉल की, ताकि आप समझ पाएं कि कितनी बड़ी तादाद में और यहाँ पर तैयारी चल रही है प्रसाद बनाने की और कितने सारे थाल यहाँ तैयार अभी इस वक्त आपको नजर आएंगे। इतना ही नहीं, राम भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डुओं के साथ अंग वस्त्र और धार्मिक पुस्तक भी दी जाएंगी। अयोध्या में 11 लाख राम भक्तों को प्रसाद देने के लिए बड़ी तैयारी चल रही है। 13 लाख लड्डू हम लोग तैयार कर रहे हैं फिलहाल। जिन्हें आपने देखा उनको हम यहाँ जो बैग्स हैं उसमें भर रहे हैं, एक टिफिन डाल रहे हैं उसमें 2 किताबें ये हैं जो राम जन्मभूमि से संबंधित हैं और इसमें गुरु भगवान की परावाणी है। आचार्य धर्मवीर जी, अब मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ इस काम में लगे हुए हैं। तो ये काम जितना आसान यहाँ नहीं है लड्डुओं को तैयार करना, उससे ज्यादा मुश्किल होगा लोगों तक पहुँचाना। निश्चित रूप से इतनी श्रद्धा और इतने स्वयंसेवक हैं आदरणीय पांडे जी के नेतृत्व में और विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से ये वितरण करने का कार्य योजना बनी है। तो ये भोग लगाने के लिए मंदिर को सौंपा जाएगा और वहाँ पे 22 जनवरी को भोग लगेगा। उसके बाद फिर व्यवस्थित रूप से योजनाबद्ध तरीके से जन जन तक पहुँचे इसकी रूपरेखा प्रारूप तैयार की गई है। जी, अब जरा अंदर चलते हैं और अंदर भी आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसे इनको पैक किया गया। ये थाल जिनमें सजाया जा रहा है उनको रखा गया है और जैसे जैसे थालें भरती जाएंगी यहाँ से थालें निकाल ली जाएंगी और ये देखिए यहाँ पर बड़े बड़े बर्तनों में लड्डुओं को रखा गया है। तो दूसरी तरफ कुछ इस तरीके से
जो पैक हो चुके प्रसाद हैं उनको झोले में भरकर रखा गया है, ताकि जब अलग अलग राज्यों तक इन्हें श्रद्धालुओं तक, भक्तों तक पहुंचाना होगा तो आसानी से पहुंचाया जा सके। यहाँ आप देख रहे हैं कि बड़ी ऊंची कतार लग गई है प्रसाद के झोलों की, और ये 11,000 लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और यही नहीं, 11 लाख लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, 11 लाख लोगों तक ये पहुंचाया जाएगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक महापर्व के तौर पर मनाने की तैयारी जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसे लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 22 जनवरी को लोगों से अपने घरों में 5 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाने की अपील की है। अयोध्या से टाइम्स नाउ नवभारत के लिए विद्यानाथ झा की रिपोर्ट।